नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित निर्वाण आप सभी का हमारे YouTube चैनल निर्वाण से स्टडी पर स्वागत करता हूं। आज देखिए, बहुत से बच्चों का कमेंट्स में वो था, एक डाउट था कि डाइपोल से रिलेटेड जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो कितने होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, उनका डेरिवेशन क्या होता है, तो उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ आज। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि डाइपोल होते क्या हैं, यानी कि द्विध्रुव होते क्या हैं। डाइपोल को अगर हम सीधा सीधा समझें तो अलग अलग सेपरेट करें तो डाई अलग हो गया, पोल अलग हो गया। डाई का मतलब होता है दो, जिनमें दो होंगे। पोल का मतलब है कि सेपरेट करने वाले दो एंड, यानी कि दो सिरे किसी भी चीज़ की। अब जैसे कि आप जिम वगैरह में जाते हैं तो जिम में जाते हैं तो हमारे पास वहाँ पर होते हैं डंबल होते हैं, जिनको हम डंबल मारते हैं। तो उनमें क्या होता है, दोनों तरफ लड्डू लड्डू से एक वेट होते हैं उनके, और इनके बीच की डिस्टेंस कुछ होती है, यानी कि हम ऐसे करके जब मारते हैं तो ठीक उसी की ही शेप में हम अगर फिजिक्स की बात करें तो वो हो जाएगा आपका क्या, डाइपोल। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो देखिएगा, ये लड्डू बना दिया मैंने एक छोटा सा, ये एक छोटा सा एक और लड्डू बना दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करना है भाई, इसमें वेट तो हम रख नहीं सकते, तो इनको हमने नाम दिया, सॉरी, इनको नाम दिया हमने, एक को माइनस और एक को प्लस। वहां पर वेट था, मास होगा, इसीलिए यहाँ पर वेट नहीं होता इनमें। हम क्या बोलेंगे कि ये चार्ज रिप्रेजेंट करेंगे हम, यानी कि ये माइनस क्यू हो गया और ये आपका प्लस क्यू हो गया। इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो बीच की डिस्टेंस है उसको हमने कितना लिखा है, 2L लिखा है। अब 2L क्यों लिखा है, ये भी तो क्वेश्चन क्रिएट होना चाहिए ना, कि 2L हमने क्यों लिखा। सीधी सी बात है। तो देखिए, 12 हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। मैं बोर्ड पर बनाऊँ तो बना नहीं पाऊंगा, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटी होती है। जैसे कि मैं ये मानकर चलो कि ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, अब इन दोनों पॉइंट के बीच की जो भी डिस्टेंस होगी वो ये होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऐसी चीज़ों के लिए। दूसरी चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हम किसी भी चीज़ की जब डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं तो वो हमेशा सेंटर से मेजरमेंट करते हैं। अगर हम बात करें कि भाई अर्थ से सन तक की जो डिस्टेंस है तो वो कहाँ से, सरफेस से मेजरमेंट नहीं करते हम, कहाँ से करते हैं, सेंटर से मेजरमेंट करते हैं। यानी कि अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर तक की डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं, जो कि होती है हमारी 1.496 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो यानी कि सेंटर से मेजरमेंट करेंगे। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है पूरा एक सिस्टम है, यानी कि ये जो सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से है। हम मानकर चलें कि ये अगर डंबल की तरह हो तो कनेक्टेड इस तरीके से होगा। अब इसका सेंटर क्या होगा, देखिए चार्ज दोनों तरफ इक्वल होते हैं, यानी कि अगर एक पर माइनस का 100 माइक्रोकूलम है तो दूसरे पर भी प्लस का 100 माइक्रोकूलम होगा, बस साइन अलग होने हैं, यानी कि एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा ताकि पोल सेपरेट हो सके। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें चार्ज बराबर ही होगा, और कोई सा भी एक चार्ज ले लेना जब आप कैलकुलेशन करो तो। ठीक है, तो इसका सेंटर क्या होगा, तो सेंटर होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। अब इस सेंटर से जब भी हम मेजरमेंट करेंगे तो हम क्या लेंगे कि इस सेंटर से इस वाले चार्ज की डिस्टेंस L और इस सेंटर से माइनस वाले चार्ज की डिस्टेंस L, टोटल कितनी डिस्टेंस हुई, 2L हो गई। ठीक है, इस तरीके से ये 2L मैंने यहाँ लिखी हुई है। अब इसका एक डाइपोल होता है, डाइपोल मोमेंट, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला हम जब लिखते हैं इसका, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है, देखिए इसके फॉर्मूले में बहुत सारा लोचा होता है, झोल होता है। वो क्या होता है, वो ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर हम जितने भी स्टूडेंट वगैरह होते हैं ना, वो हम क्या करते हैं कि सीधा सीधा ये लिखते हैं 2QL, ये आपका फॉर्मूला बन गया। गलत है, देखिए क्या गलत है। अब ये तो सही है, आप बोलोगे कि जी फॉर्मूला तो सही है। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, आप अपनी माँ को माँ भी कह सकते हैं, माता जी भी कह सकते हैं, महतारी भी कह सकते हैं, फ़र्क है तीनों में। लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार कौन सा अच्छा लगेगा, माँ वाला, उसके बाद मम्मी, उसके बाद माता जी मम्मी हो गया, सबसे लास्ट सबसे जो भद्दा होगा वो होगा आपका महतारी। तो ये वही महतारी वाला सीन है। ठीक है, ये भद्दा है बहुत ज़्यादा। लिखने का सही तरीका है इसको कि इसको हम पहले तो क्यू लिखें और इसको 2L को ब्रैकेट में लिखें, ताकि हमें ये पता चले कि जो 2L है ना, ये एक फिक्स डिस्टेंस है, एक ही डिस्टेंस है। यानी कि कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो हमको इस तरीके से लिखना होगा, यानी कि Q × 2L, ना कि ऐसे लिखना होगा। आंसर तो वही आएगा। लेकिन क्या होता है कि जब हमें न्यूमेरिकल मिलता है, उसी फॉर्मूले पर बेस न्यूमेरिकल मिलता है, और जब हम उसको करते हैं तो दिक्कत क्या करते हैं
कि अभी मैंने 100 वाला ही एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, तो हम क्या करते हैं 2 इंटू 100 माइक्रो कूलम इंटू लेंथ, अगर उसके बीच की डिस्टेंस यानी कि 1 मीटर है तो हम सीधा सीधा एल की जगह पर 1 मीटर कर देते हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यू की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी, इसके अकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि क्यू की वैल्यू आपको रखनी है 100 माइक्रोकूलम, 2L की डिस्टेंस रखनी है, 2L का ही मतलब है दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, इस तरीके से करा जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप इतना लिखेंगे। समझ में आ गया? इसीलिए ये ना लिखें, लिखना कैसा है, इस तरीके से लिखना है, आपको याद रहेगा, चलिएगा। यानी कि अगर मैं हिंदी की बात करूं तो ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें तो देखिएगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर का मतलब होता है सदिश क्वांटिटी, इसको बताने के लिए हमेशा डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। डायरेक्शन जो होती है इसकी माइनस से प्लस की तरफ होती है, ठीक है। अब एक चीज़ आप ये बोलोगे, चलो अभी नहीं बोलते, हम बाद में बोलते हैं, बताएंगे इसकी वजह, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर, यानी कि अभी सिर्फ और सिर्फ डाइपोल है, अब इसके अंदर डायरेक्शन क्या होगी, तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो होगी माइनस से प्लस की तरफ। कहाँ से कहाँ तक होगी, माइनस से प्लस की तरफ होगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब हमको करना क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है कि किस किस तरफ होगी, किस पॉइंट पर होगी, डायरेक्शन क्या होगी उसकी, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि इसी की एक्सिस पर, अब ये जो है इसकी एक्सिस क्या होगी भाई, ये इसी लाइन को आगे मिलाते हुए हम अगर कोई लाइन ड्रॉ करें और यहाँ पर हम कोई पॉइंट P मान लें, ये पॉइंट P मान लिया हमने, हमें यहाँ पर यानी कि क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालनी है, तो कितना आएगा यहाँ पर, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिएगा मैं ये कहूँ कि ये जो P पॉइंट है इस डाइपोल से R डिस्टेंस पर है, तो R मेजर कहाँ से होगी, ये भी तो क्वेश्चन उठना चाहिए ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी डिस्टेंस हमेशा मेजर जो होगी वो सेंटर से होती है, तो इसका जो सेंटर होगा वो ये रहा, यानी कि जो R अगर डिस्टेंस पर ये है तो यहाँ पर आप लिखेंगे इस तरीके से। अब इस वाले चार्ज की इस तक डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी भाई, यही तो होगी कि R माइनस का L। अब इस वाले चार्ज की जो डिस्टेंस होगी वो होगी R प्लस L, इस तरीके से होगा ये आपका, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए पूरी फिजिक्स के अंदर आप अगर चित्र बनाना समझ गए, यानी कि पिक्चर ड्रॉ करना सीख गए, समझ गए, तो पूरा डेरिवेशन आप चुटकियों में कर सकते हैं अपनी ही समझदारी से, किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नए नए डेरिवेशन भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फिजिक्स आपको एक महान का दार्शनिक बनाती है, ठीक। अब चलिए, अब हम इसके बारे में क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखिएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, तो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। R का मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट से किसी पॉइंट तक की बीच की डिस्टेंस। सिंपल है, करना क्या है भाई, हमें इन दोनों के बारे में देखना है। अगर मैं इस माइनस वाले को A नाम दूं और इसको प्लस वाले चार्ज को मैं B नाम दूं चार्ज का, तो B वाले चार्ज से इस P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी और उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है दोस्तों, एक अकेले चार्ज की, एक सिंगल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो उसका साइन रिप्रेजेंट करेगा। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से दूर की तरफ होगी, और अगर वो खुद नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव की तरफ होगी। तो कुल मिलाकर के आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि प्लस वाले से माइनस वाले की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, यानी कि प्लस वाला चार्ज ये हो गया, पॉइंट P पर निकालना, तो यहाँ से दूर की तरफ, तो दूर की तरफ का मतलब इस तरह से होगी इसकी डायरेक्शन, क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी B की वजह से होगी, ठीक है। अब क्या करना है, आपको A की वजह से निकालना है, तो A की वजह से निकालने के लिए देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि माइनस वाले की तरफ होती है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर माइनस वाले की ही तरफ करनी है, डायरेक्शन होगी ये EA, हो गया आपका काम। अब आपको करना क्या है, सिंपल हो गया, देखिए दो ही चार्ज है, दोनों चार्जेस की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आपको रिप्रेजेंट करके बता दी। अब हमको करना क्या है, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये पता करना है,
ठीक है। अब एक चीज़ मुझे आपको बताइए, ये जो मैंने पी पॉइंट माना है इसी की एक्सिस पर माना है ना, एक्सिस पर माना है, तो हेडिंग जो होगी यानी कि जो इसका टॉपिक जो होगा वो होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर है, ये एट एक्सिस, एट एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं आगे। अब देखिएगा इसको करते क्या क्या करना है, इसका कैसे करना है अब आपको मैं बता। देखिएगा अब हमको वैल्यू निकालनी है, ई ए की पहले निकालने, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ई ए की वैल्यू हमको निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या भी बताया था मैंने आपको, 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी कि इस पी पॉइंट तक की जो बीच की जो डिस्टेंस है उसका हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। लिखेंगे क्या, आर प्लस एल स्क्वायर। काम हो गया। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, तो डायरेक्शन अभी हमने बताया ना पी से ए की तरफ होगी, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर पी से ए की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। अब इसी तरीके से बी की वजह से जो होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम लिखेंगे कि 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, तो बी से पी की तरफ होगी, यानी कि यहाँ पर हम इसको उल्टा करके लिखेंगे, बी से पी की तरफ लिखेंगे। हमारे पास दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए। अब हमको करना क्या है, तो हमें ये चीज़ देखनी है कि ओवरऑल निकालना है। क्या निकालना है, ओवरऑल निकालना है। तो ओवरऑल के लिए एक बेहतर वो होता है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर का, पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग, या फिर आप ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं उसको, जो कि फॉर्मूला था हमारा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, जहाँ पर cos फाई जो था वो दोनों वेक्टर यानी कि a और b के बीच का जो एंगल था उसके बराबर था। अब देखिएगा यहाँ पर हम इसी तरीके से लिखेंगे, यानी कि ओवरऑल जो E निकल करके आएगा, मैं इसको दूसरे उससे लिखता हूँ, जो ओवरऑल E निकल करके आएगा वो आएगा हमारे पास ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 2e a e b cos फाई। ये फॉर्मूला था हमारा ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग। अब हमको करना क्या है, देखिएगा ये वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है, ये वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है, ये भी हम यहाँ से रख सकते हैं। cos फाई क्या है, अभी मैंने आपको बताया दोनों के बीच में कितना एंगल है, तो आप जरा यहाँ देखें कितना एंगल है भाई, एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, तो ओवरऑल कितना एंगल हुआ 180 यानी कि 180 का एंगल हुआ। और cos 180 की वैल्यू, cos 180 की वैल्यू -1 होती है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा और इवेल्युएट कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि ई स्क्वायर जो होगा वो होगा ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2e a डॉट 2e b। cos फाई की जगह पर रखना है -1, जब माइनस का रखेंगे अंदर हो जाएगा माइनस, यानी कि ये जो फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, -2e a e b। देखिएगा अब इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये जो फॉर्म बनी है ये बनी है आपकी a माइनस बी या फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर भी हम कर सकते हैं, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये बनती है कि हम पहले क्या लिखें, a लिखें या b लिखें, यानी कि घटाना किसको है। तो यहाँ पर देखें आप, जिसके बीच की वैल्यू यानी कि जिसके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, यानी कि R प्लस एल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, R माइनस एल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यानी कि ई बी माइनस ई ए आपको करना पड़ेगा, ए और उसका होल स्क्वायर, ये और ये था किसकी वैल्यू थी, ये ई स्क्वायर की वैल्यू थी। यानी कि अगर आप यहाँ पर ई लिखेंगे तो ई बी माइनस ई ए लिखेंगे। अब इसमें आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ हमारी कॉमन है, क्या, Q अपॉन 4πε0 के, Q अपॉन 4πε0 के दोनों में सेम है। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे इसको पहले ही, यानी कि Q अपॉन 4πε0 के, और इसके साथ में अब जो चलेगा यानी कि ब्रैकेट में जो चलेगा वो चलेगा हमारे पास 1 अपॉन r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पर इतना होगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा और इवेल्युएट करते हैं तो कितना आता है भाई, Q अपॉन 4πε0 के
और यहाँ पर जो बचता है मैं इसको देखिए पूरा ओपन करके लिखता हूँ, तो क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस का आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस और माइनस का हो जाएगा आपका प्लस, यानी कि बचेगा कितना 2RL। अब अपॉन में कितना आएगा यहाँ पर देखिए a माइनस बी ए प्लस बी कितना आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यहाँ पर आएगा स्क्वायर। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे और लिखेंगे, तो इसको जरा देखें, आर स्क्वायर और एल स्क्वायर कट चुके हैं यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बचा 2RL और 2RL बचा, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि Q अपॉन 4πε0 के, यहाँ पर हमने बाहर लिया, बचा कितना 4RL अपॉन, यहाँ पर नीचे क्या बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे देखिएगा, यानी कि Q अपॉन 4πε0 के, यहाँ पर हम या फिर इसको थोड़ा यहाँ से भी हटा लें तो हम लिख सकते हैं कि Q इंटू 2L इंटू आर इंटू 2 और इधर आएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, यहाँ पर आएगा इस तरीके से। हमारे पास ये वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू चल रही है, ये चल रही है वैल्यू दोस्तों ई की। अब देखिएगा अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर लिखा था, कुछ इस तरीके से लिखा था कि P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, तो यहाँ पर ये टर्म नज़र आ रही है आपको, ये वाली P Q इंटू 2L, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं, यानी कि क्या लिखेंगे कि E इज इक्वल टू 1/4πε0 के P, और ये जो 2 है इसको हम पहले लिख लें और ये जो R है अपना इधर लिख लें। हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी कि R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका पूरे का स्क्वायर आ जाएगा आपका। इस तरीके से हम कर सकते हैं। हमारे पास ये जनरल फॉर्मूला आ गया हमारे पास, यानी कि अगर हमको L की वैल्यू भी दी हुई हो, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटी ना हो, किसकी कंपैरिजन में, R के कंपैरिजन में, तो हमारे पास फॉर्मूला ये होगा। यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलाम होगी। लेकिन क्या हो कि अगर ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा छोटी हो, तो छोटी होने की कंडीशन में क्या करेंगे भाई, तो छोटी होने की कंडीशन में देखिएगा जब छोटी है कोई चीज़ तो उसका स्क्वायर और ज़्यादा छोटा होता है, तो छोटा होगा किसकी कंपैरिजन में, छोटा होगा आर स्क्वायर की कंपैरिजन में छोटा होगा। तो हम यहाँ पर इसको ना तो 1 मान सकते ना ही 0 मान सकते, हम क्या करेंगे इस पूरे को एज इट इज मिटा देंगे, ये मान लेंगे कि यहाँ पर ये है ही नहीं। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ से हम इसको हटा दें तो क्या बचेगा हमारे पास टर्म बचेगी E इज इक्वल टू 4πε0 के, और इसको लिखेंगे हम 2P अपॉन R की पावर 3। देखिएगा R की पावर 2 और उसका भी 2, यानी कि R की पावर 4 और ऊपर भी R है, तो R की पावर 1 कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारे पास बचेगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 2P अपॉन R क्यूब। देखिए ये आ गया आपका फॉर्मूला, ये है आपका मेन फॉर्मूला, यूनिट वही न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। आपको ये याद रखना है बस, या तो आप इसको याद रखें या इसको याद रखें। मैं अगर सलाह दूं तो मैं बोलूँगा आपको दोनों याद रखने के लिए, कोशिश आप इसकी करें, क्योंकि इसमें एक जनरल फॉर्मूला है, एल की भी वैल्यू है इसमें। अगर आपको एल की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है तो आप यहाँ से हम करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं इसकी सेकंड पोजीशन। क्यों, देखिए ज़रूरी तो नहीं कि जो ये हमारा जो डाइपोल है, इस डाइपोल से सिर्फ और सिर्फ एक्सेल पॉइंट पर ही हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो। अगर हमें यहाँ ज़रूरत पड़ जाए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी तो हमको निकालना पड़ेगा। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी अगर हमको निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे निकालेंगे उसको भी निकालते हैं। चलिएगा मिटा देते हैं इसको। अब हमको जो डायग्राम बनाना है वो डायग्राम बनाना है एट इक्विटोरियल, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें वो परपेंडिकुलर पॉइंट हो, ठीक है। यानी कि हमने सबसे पहला काम क्या करा, वही अपना काम करा कि यहाँ पर हमने कोई 2 चार्ज लिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यानी कि माइनस का क्यू प्लस का क्यू। नाम दिया मैंने इनको, इसको ए दिया, इसको बी दिया, ठीक है। अब हमको करना क्या है, इन दोनों के बीच की, पहले तो इन दोनों को हम मिला लें। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, सेंटर इसका ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक एल, यहाँ से यहाँ तक एल हो गई। अब हमको करना क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, भाई यही तो होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये हो गया हमारी परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यहाँ से इसको मिला दिया, यहाँ से हमने इसको मिला दिया। अब देखिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस अगर मैं r लिखूं, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस को अगर मैं r लिखूं, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी भाई ये कितनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वाली भी सेम होगी, यानी कि क्या होगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगी। कोई दिक्कत यहाँ पर। अब ये जो पॉइंट हमने P माना है, इस पर हमको देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है अभी वो हमारे किस तरह होगी, देखिएगा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से दूर की तरफ होती है, यानी कि इसी लाइन पर सीधे हम आगे की तरफ चले जाएं तो ये हो जाएगी आपकी EB डायरेक्शन होगी, ये आपकी पॉजिटिव वाली की, यानी कि इसी लाइन को आगे और बढ़ाते चले जाएं, लाइन ही मिट गई, इसी को आगे बढ़ाते चले जाएं तो ये होगी आपकी EB डायरेक्शन। ठीक है, अब नेगेटिव की वजह से होगी तो नेगेटिव के नीचे की तरफ होगी, नेगेटिव की तरफ होती है, यानी कि हमने इस तरफ इसको मानकर चले कि ये जो डायरेक्शन होगी EA होगी। अब देखिएगा एक ऊपर की तरफ डायरेक्शन जा रही है, एक नीचे की तरफ डायरेक्शन जा रही है, तो ओवरऑल जो हमारी जो डायरेक्शन होगी वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आएगी। तो भाई मैंने ये मानकर चला कि यहाँ से इन दोनों के बीच में आई है, ई आई है अभी है। ठीक है, जितना एंगल यहाँ बनाएगी उतना ही एंगल यहाँ बनेगा, और उतना ही एंगल यहाँ बनेगा, और उतना ही एंगल यहाँ बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये और ये दोनों कैसे होंगे, पैरेलल लाइन होंगी। ठीक है, पैरेलल लाइन होंगी। अब आगे एक चीज देखिएगा, जब पैरेलल लाइन होगी तो हम क्या करेंगे भाई, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो हो जाएगा, यानी कि इसी पर, यानी कि अगर मैं लिखूं EB cos थीटा, और इसका हॉरिजॉन्टल इसी पर भी होगा, यानी कि EA cos थीटा। इनका वर्टिकल जो होगा वो होगा आपका EB sin थीटा, और यहाँ पर नीचे की तरफ होगा EA sin थीटा। इस तरीके से होगा। अब एक चीज़ देखिए, अगर नोट करने वाली बात है, ऊपर की तरफ EB sin थीटा, नीचे की तरफ EA sin थीटा, यानी कि ये दोनों क्या कर लेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो हमारे पास जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। ठीक है, तो हमको करना क्या है देखिएगा, यानी कि हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे कि E जो है वो EA प्लस EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, देखिएगा अब इसमें ज़रा करें क्या आता है। EA की वैल्यू आपको पहले EA की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद EB की वैल्यू निकालनी है। तो EA की वैल्यू आएगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, हवा के लिए या वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 1 होती है, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। चार्ज क्या है A पर, Q अपॉन, ये Q हो गया। अब अपॉन में उसके बीच की जो डिस्टेंस है, बीच की डिस्टेंस ये वाली नहीं होगी, अब इस वाले चार्ज से बीच की डिस्टेंस ये होगी, यानी कि इस वाले चार्ज से P तक की जो डिस्टेंस है वो ये है √r² प्लस L²। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, √r² प्लस L² और इसका स्क्वायर कर लेंगे। डायरेक्शन इसकी क्या होगी भाई, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी P से A की तरफ होगी। अब नेक्स्ट लिखेंगे EB, यानी कि B वाले जो पॉइंट पर जो चार्ज है उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हमको निकालना है। तो हम निकालेंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन, बीच की डिस्टेंस क्या होगी, √r² प्लस L², और यहाँ पर क्या कर लेंगे इसको अब BP। अब हमको क्या करना है, इसी फॉर्मूले में रखेंगे इसको, यानी कि E इज इक्वल टू, अब देखिएगा एक चीज़ नोट करें आप, ये पूरा फंक्शन और ये पूरा फंक्शन दोनों सारा कुछ सेम है, तो हम क्यों ना सारा कुछ सेम कर लें, यानी कि सीधा सीधा जब ये भी सेम है ये भी सेम है तो हम क्या करेंगे 2 की गुणा कर लेंगे, क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं तो हम किसी भी एक को लिख लेंगे, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर हम लिखेंगे Q अपॉन, और उनके बीच की डिस्टेंस को देखेंगे, क्या करेंगे, रूट है, रूट का भी क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, हट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, r² प्लस L²। यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को आप इस तरीके से लिख लेंगे। अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, कॉस थीटा की वैल्यू, यानी कि अब एंगल की भी तो वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी भाई। थीटा की वैल्यू आपको जरूरी तो नहीं है कि भाई कितने डिग्री पर ये होगा, कैसे नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, कितना है L
अपॉन कर्ण कितना है, यानी कि हाइपोटेनियस आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि कॉस थीटा की जगह पर क्या रखेंगे आप, ये सारा फंक्शन रखेंगे। लिखें जरा, यानी कि इस 2 को मैं इधर लेकर जाता हूँ, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 क्यू अपॉन, देखिएगा मैं इस 2 को इधर लेकर जाता हूँ, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू 2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू वहाँ से उतारेंगे, यानी कि एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतना फंक्शन है। अब देखिएगा यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जो पावर रूट है तो उसको हम 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी ऑलरेडी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू 1 है, यानी कि पावर 1 है। तो हम क्या करेंगे, और देखिएगा Q इंटू 2L, अभी मैंने आपको यहाँ लिख करके बताया था Q इंटू 2L को हम क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसकी जो पावर होगी 3/2 होगी, क्योंकि 1 ये होगी और यानी कि 1 तो ये होगी और 1/2 ये होगी। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास बचेगा 3/2। इस तरीके से आपका फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। यहाँ पर ये होगा आपका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। कैसा फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला होगा, ठीक है। अगर आपको L की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी दी हुई हो तो आपको उसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप L बहुत ज़्यादा छोटा है तो क्या करेंगे, नेग्लिजिबल कर लेंगे। कैसे कि एल स्क्वायर की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा छोटी हो आर स्क्वायर के कंपेरिजन में, तो जो ई होगा उसको आप इस तरीके से लिखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर क्यूब, बस इतना लिखेंगे, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ये फॉर्मूला कब है आपका, जब इक्वेटोरियल पोजीशन में है, यानी कि ब्रॉड साइड पोजीशन में हो, और एंड ऑन पोजीशन में हो तो आपका यहाँ पर 2 लग जाता है बस, यानी कि एक्सेल वाली पोजीशन में होता है। दूसरी बात, वहाँ पर जो डायरेक्शन होती है एक्सेल वाली कंडीशन में, जो डायरेक्शन होगी वो होगी आपकी, यानी कि वो बी की तरफ था, यानी कि माइनस से प्लस की ही तरफ होगी, जो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है इस तरफ, यानी कि माइनस से प्लस की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है यहाँ पर आप देखें तो P से इस तरफ है। यानी कि अगर हम इसी के बेस पर बताएं तो ये तो होगी आपकी P की डायरेक्शन, और E की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ऐसे करके, यानी कि प्लस वाले चार्ज से माइनस वाले चार्ज की तरफ, यानी कि B से A की तरफ इसमें डायरेक्शन होगी, उसकी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, आपको मैंने 2 तरीके बता दिए, और ज़्यादातर बुक्स में भी 2 ही तरीके होते हैं। क्या हो कि भाई दोनों तरीकों में से कोई भी ना हो, और बीच का पूछ लिया जाए कि भाई ये बोल दिया जाए कि ये देखिए ये 90 डिग्री पर है P पॉइंट ऑफ इस टाइम, और ये पहले जब एक्सेल वाले पोजीशन पर था तो वहाँ पर था 0 डिग्री पर। क्या हो भाई 0 90 के बीच में ये दिया ही ना हो, ये बोल दे आपसे कि 30 डिग्री पर कितना होगा, 45 पर कितना होगा, 60 पर कितना होगा, तो ये भी तो हो सकता है ना। तो इसके लिए क्या बन सकता है फॉर्मूला, हम वो फॉर्मूला भी डिराइव कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने ये मानकर चले कि हमारे पास यहाँ पर और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू। नाम मैं इनके दे देता हूँ, ए नाम हो गया, बी नाम हो गया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी ये। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि किसी एंगल पर निकालना है, तो भाई हम यहाँ से क्या करेंगे कि कोई एक एंगल हमने बना लिया। भाई कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, और ये पॉइंट है पी, यहाँ पर बीच की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की आर है। ठीक है, हमको करना क्या है, इस पी पॉइंट पर निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है डायपोल्स की वजह से। इस पर कैसे निकालेंगे, अब सीधा सीधा तो हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा, समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई करना क्या है, कैसे करना है, कैसे करेंगे इसका। सिंपल है, छोटा सा काम करना है आपको। क्या करना है, हम सिर्फ और सिर्फ ए से बी को देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी कि पी की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, पी की डायरेक्शन इस तरफ होगी, यानी कि यहाँ पर होगा आपका पी जो होगा। ठीक है,
तो ये जिसके साथ एंगल बनता है वो कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोला जाता है उसको, यानी कि वो कॉस के साथ होता है। अगर ये वाला P है तो इस पॉइंट पर, यानी कि R को मैं नीचे लिख लेता हूँ, इस पॉइंट को पर जो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो होगा आपका P cos थीटा, यानी कि कैपिटल P से बोला जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ P cos थीटा, और इसी के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए नीचे की तरफ होगा P sin थीटा, P sin थीटा होगा। यानी कि अब अगर मैं इसी को थोड़ा इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ कर लूँ, इधर इसको इधर इसको इधर, यानी कि अब ये दो कंडीशन बन गई हमारे पास। ये इसको मैं A डबल डैश B डबल यहाँ पर पॉइंट मान लूँ तो B डबल डैश, और इसको मैं यहाँ पर पॉइंट मानूँ और यहाँ पर पॉइंट मानूँ तो ये A डैश और ये आपका B डैश पॉइंट हो गया। नहीं आया समझ में? आया भी नहीं होगा मुझे पता है। तो देखिए सबसे पहला काम आपको करना है, A से B तक ड्रॉ करें, एंगल बनाते हमने कोई पॉइंट P बना लिया, ये पॉइंट है P, ये डाइपोल मोमेंट नहीं है। अब हमको करना है कि छोटा सा काम करना है, वो क्या करना है कि भाई ये जो माइनस की वजह, माइनस और प्लस को देखना है, यानी कि बस ओवरऑल इनको देखना है। तो इनका जो खुद का डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो होगी माइनस से बी की तरफ, जो हमने ड्रॉ कर ली। जब माइनस से बी की तरफ ऐसे होगी तो पॉइंट पी ये जो जा रही है लाइन, ये वाली जो लाइन जा रही है, तो इस लाइन पर भी तो कुछ इसका कंपोनेंट होगा। तो इस वाले पी का, यानी कि कैपिटल पी का जो कंपोनेंट होगा वो हमने इसको नाम दे दिया कि पी cos थीटा है, और उसके जस्ट 90 डिग्री पर, यानी कि उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि ऐसे करके यहाँ पर होगा P sin थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इन्हीं लाइंस को थोड़ा और आगे तक बढ़ा दिया, तो भाई मैंने इसको नाम दे दिया A डबल डैश B डबल डैश, इसको नाम दे दिया A डैश B डैश। कोई दिक्कत नहीं इसमें, वो मैंने अपनी मर्जी से दे दिया। ठीक है, अब देने की वजह क्या है वो देखिएगा। जब हम इसकी वजह से देखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वजह से देखेंगे, यानी कि हमारा जो डाइपोल की कंडीशन होगी वो ये होगी कि A डैश और B डैश, यानी कि माइनस का Q प्लस का Q। तो इनके साथ में कैसी कंडीशन होगी, एक्सियल कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? एक्सियल कंडीशन है। तो यानी कि यहाँ पर इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ होगी, यानी कि मैं इसको नाम दे देता हूँ E डैश। कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, अब क्या करना है, ये A से B इस तरीके से है अभी, यानी कि अब ये वाली कंडीशन कौन सी होगी, इसके साथ में ये जो P पॉइंट है, ये वाला पॉइंट 90 डिग्री पर है। तो 90 डिग्री होने की वजह से कौन सा होगा, एट इक्विटोरियल हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले करा था। तो इक्विटोरियल वाली कंडीशन में जो डायरेक्शन थी वो कैसे थी, अभी मैंने आपको बताया था कि माइनस इधर प्लस इधर डायरेक्शन होनी चाहिए थी ऐसे, लेकिन डायरेक्शन जा रही थी अपोजिट। डायरेक्शन होनी चाहिए ऐसे, डायरेक्शन होगी अपोजिट, इसी के पैरेलल, यानी कि इसी पॉइंट P पर इसी के पैरेलल एक डायरेक्शन होगी जो इस वाले की वजह से होगी। इसको हमने नाम दिया E डबल डैश। तो अब ओवरऑल जो डायरेक्शन होगी, भाई एक ऊपर की तरफ खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो बीच में कहीं ना कहीं डायरेक्शन होगी ना, तो उसको हमने नाम दिया E। ये है आपकी ओवरऑल डायरेक्शन, और ये एंगल बना रही है आपकी फाई एंगल बना रही है, हमने ये मानकर चल दिए। समझ में आया डायग्राम? ये नहीं आया, समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, क्योंकि मैं दोबारा बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो हमको काम क्या करना है, अब हमको काम करना है भाई, दो काम करने छोटे छोटे से। तो सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये निकालना है। कौन सा निकालना है देखिएगा। सबसे पहला, यानी कि मैं आपको आपके लिए इधर मैं लिख लेता हूँ ब्लैक से। अब हमको करना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कौन सा वाला निकालना है, E डैश निकालना है। E डैश निकालना है, A डैश B डैश के अकॉर्डिंग। तो इस वाले एक्सिस के अकॉर्डिंग एक्सेल वाली कंडीशन में है। एक्सेल वाली कंडीशन में वहां पर क्या आया था हमारे पास कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट के 2p/r³, 2p/r³। तो यहाँ पर वहां पर था हमारा डाइपोल मोमेंट P, यहाँ पर क्या है डाइपोल मोमेंट P cos थीटा। बस इसी बात का ध्यान रखना, और कोई खास बात नहीं रखनी आपको ध्यान में। यानी कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर लिखेंगे 2p cos थीटा अपॉन r³। डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन लिखने की भी लिख लेते हैं, इसको हमने O पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर। तो O से P की तरफ होगी आपकी डायरेक्शन, O से P की तरफ होगी डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है, अब भैया E डबल डैश निकालना है आपको, E डबल डैश। जरा बारीकी से देखें तो E डबल डैश किसकी वजह से, ये A डबल डैश और B डबल डैश की वजह से,
यानी कि इक्वेटोरियल वाली कंडीशन बन गई। भाई ये ऐसे जा रहा है, इसके साथ में 90 डिग्री का तो एंगल बना रहा है ये पॉइंट भी। अब 90 डिग्री के एंगल पर यानी कि उसी के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इक्वेटोरियल वाली कंडीशन में भी तो सेम था। डायपोल की डायरेक्शन ऐसे थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे थी, बिल्कुल अपोजिट लेकिन पैरेलल। तो सेम है, पैरेलल तो है लेकिन अपोजिट है, एक इधर है एक इधर है। ठीक है, करना क्या है, उसका जो फॉर्मूला आया था हमारे पास वो ये आया था इक्वेटोरियल वाली कंडीशन में, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी साइन थीटा। यहाँ पर जो वहाँ पर डायपोल था पी, यहाँ पर डायपोल है आपका पी साइन थीटा, यानी कि पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन होगी इसकी आपके लिए बी डबल डैश से ए डबल डैश की तरफ, यानी कि ऐसे करके डायरेक्शन है। अब क्या करना है, देखिए ई डैश की वैल्यू इधर है, ई डबल डैश की वैल्यू इधर है, तो ये एक ट्राइंगल ही भी तो बन रहा है। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, ट्रायंगुलर फॉर्म लगा लें, कोई सा भी, या पैरेललोग्राम लॉ लगा लें, कोई सा भी आप लॉ लगा लें, आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसके बीच में ई डबल डैश के बीच में और ई डैश के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ये फाई तो ई के बीच में है, तो ई डबल डैश और ई डैश के बीच में 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का एंगल है। अब 90 के लिए क्या करते हैं हम, यानी कि ई निकालना है तो ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ई डबल डैश का स्क्वायर प्लस ई डैश का स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे हम सारे को। क्या करेंगे, ठीक है, ई डबल डैश को लिखेंगे हम किस तरीके से लिखेंगे, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p cos थीटा अपॉन आर की क्यूब का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर आपका p साइन थीटा अपॉन आर की क्यूब स्क्वायर। देखिएगा एक चीज़ अब आप देखें तो p अपॉन आर क्यूब और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के सारा चीज़ कॉमन है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे स्क्वायर की फॉर्म में। यानी कि मैं इसको क्या लिख लेता हूँ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन आर क्यूब बाहर ले लिया मैंने स्क्वायर की फॉर्म में। अंदर क्या क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा आपका 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है भाई, यहाँ से अगर मैं 4 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा को अलग कर लूँ तो मेरे पास एक वो बन जाएगी, एक आइडेंटिटी बन जाएगी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ। देखिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, यानी कि 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्म क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। हम क्या लिखेंगे कि 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, यानी कि इस पूरे की जगह पर मैं ये लिख देता हूँ। तो कितना आएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर आएगा p अपॉन आर क्यूब स्क्वायर, यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा क्या, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ये बचेगा आपका। इधर क्या चल रहा था, ई स्क्वायर चल रहा था। आपकी वैल्यू आ तो गई अब सामने। अब आपको करना क्या है, यहाँ से स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर को हटा लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि ई इज इक्वल 1/4, इसका स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि आपके पास जो सिंपल बचेगा ये बचेगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये आपका फॉर्मूला बन चुका। अब चाहे तो आप फाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं।